और वकील सारे मिलोड करें, ओबलाइज करें। अरे ओबलाइज कोई खैरात बांट रहा है क्या? कानून के हिसाब से फैसला करना, हमें कानून की बात बतानी और क्या। और जो एस्टेब्लिश्ड कानून है फैसला, उसके हिसाब से आपको फैसला करना। आप इधर उधर नहीं जा सकते। इधर उधर जाना चाहते तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको, चोरी चकारी से नहीं कर सकते। और आज जो पीढ़ी यहाँ पर आई है और हम लोग हैं, हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलने देंगे किसी भी जज को आप। इसलिए सभी को इसमें योगदान करना है, नहीं मीटिंग। तो कि आप जज हैं तो आप हमें से उम्मीद करते हो इज्जत से बोलें, पहली ड्यूटी आपकी है। यू मस्ट बी मोर हम्बल देन एडवोकेट। तो साथियों, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हम इस मामले में कोई, मेरे को नहीं लगता हम कोई खास काम कर रहे हैं। ये तो हम सबकी ड्यूटी है और ये ड्यूटी करते हैं तो अपने को चैन से नींद आती है। ये ड्यूटी नहीं कर पाते तो अपने को रास्ते पे चलाने की, ताकि कानून का वायलेशन ना हो। क्योंकि असली अगर जजेज रथ के घोड़े हैं तो उस वाहन को चलाने की रस्सी हमारे हाथ में, वकीलों के हाथ में। ये हमारे आर्गुमेंट दोनों पक्षों के तय करते हैं कि सही दिशा में रथ न्याय का चले। तो उस बात से काफी साथियों ने बाहर आके, वहां तो कोई कैसे बोलेगा, बहुत साथियों को आत्मबल मिला कि ऐसा जायज बात कहीं भी कही जा सकती है। और 70-80 साल में भी हम सिर्फ ये सोच रहे कि कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती। तो बात कही गई और अपन पूरी तरह तैयार भी थे हर चीज का सामना करने के लिए। दूसरा, सीजीआई के यहां दत्तू सीजीआई के सरदार जी दोनों एक कोर्ट में बैठे थे, कोर्ट नंबर 6 में आई थिंक। उसमें हमारे जेठमलानी प्रधान थे जब, और लोग भी सीनियर वकील थे। मेरा नंबर आया तो क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी, हम दो साथियों ने, मेन माइलोड को हमने जड़ से खत्म करवाई देश के अंदर कानून बनवा के। उस कानून के बावजूद भी मैं यहाँ जितने वकील साथी बैठे, कम से कम आप तो माइलोड मत कहिए किसी को। माइलोड के खिलाफ कानून है वो। जैसे ड्रेस कोड हमारा है, एड्रेस कोड बना 2006 में, हमारे रिट पिटीशन थे, पीआईएल थे। उसमें है कि यूर ऑनर कहेंगे या ऑनरेबल कोर्ट कहेंगे, कोई माइलोड नहीं कहेगा। मगर एक भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जाते जज को छोड़ के, मुरलीधर को, जिसने पहले दिन से ये नोटिस निकलवा दिया था, मुझे कोई माइलोड नहीं कहेगा। बाकी सारे के सारे ऐसे ही स्वीकार करते हैं। मैं इसको कहता हूं बार काउंसिलों के मेंबर को भी, अरे जो मामा लगता है वो फूफा कहलवाला है। और आप लोग चुप हैं। आप बार काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर होने के बावजूद आपका बनाया हुआ कानून है, आप भी धज्जियां उतारे हैं, आप भी माइलोड कर रहे हैं। इससे हमारी पूरी बार में, नए वकीलों में नपुंसकता फैल जाती है। उनको लगता है यहां तो भीख मांगी जाती है, तो यहां तो भीख मांगी जाती है। तो उन्होंने कहा मेरे को आप माइलोड क्यों नहीं करे? मैंने कहा तो कानून बन गया भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इस बात को फील किया, यस आप यू आर राइट। उन्होंने कहा आप हमें माइलोड क्यों नहीं करे? ये चीफ जस्टिस बनने वाले लोग करे मेरे को। तो उनका सामना किया, नो जज इज माय लॉर्ड इन दिस कंट्री। यू नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एडवोकेट्स टू से यू माय लॉर्ड, इट इज वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80। तीसरा आज ही हो गया है कोर्ट में। एक जज उम्मीद करता, बलराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरीके से अंबेडकर जयंती को याद करके जो आपने मेमोरियल लेक्चर जो रखा है और उसमें जो बातें आपने मंच के उस पार से आपने लोगों को बताई हैं और हम मीडिया पर्सन्स को भी अवेयर किया है, तो बहुत ही अच्छी लगी चीज़ें। क्या मुख्य उद्देश्य है जनता जनार्दन के लिए, सरकार के लिए? मुख्य उद्देश्य है कि पूरा देश समझे संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, किसी की सरकार बनाने के लिए नहीं है। संविधान शासन के लिए नहीं है, व्यवस्था के लिए है जी। इसलिए देश में जो शासन चल रहा है या शासन के लिए प्रयास जो हो रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है या नेताओं का जो व्यवहार आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट का जो जल्दबाजी में चोरी चकारी से कानून पास करने का रवैया आप देख रहे हैं, टारगेटेड बना के लोगों को, बोलने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या उनको दबाने की कोशिश होती है। सरकारी टेंडर में जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये सारे के सारे शासन के परिचायक हैं, व्यवस्था झलकती नहीं।
व्यवस्था वो होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंट। जिसमें लोगों की आवाज़ सुनी जाए और लोगों की भागीदारी हो। इसलिए अभी तक तो संविधान के रास्ते पे ये देश 1-2% चला है। इसलिए संविधान के रास्ते पे चल के देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी है। सत्ताएं और सरकार बनाना संविधान का काम नहीं है। सत्ता परिवर्तन कर करके लोगों को मूर्ख बनाना ठीक नहीं है। व्यवस्था स्थापित होनी है संविधान के तहत, वही करनी है, वही ड्यूटी है सब पॉलिटिकल पार्टी की और सारी पार्लियामेंट की, विधानसभाओं की, ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की। जुडिशरी इस काम में पूरी फेल हुई है। देश का बोलने की आज़ादी 161वें नंबर पे है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ड्यूटी नहीं कर पाई, बल्कि देश के लोगों को डराने में मदद कर रही है सरकार की। तो इससे साबित होता है, तो इन चीज़ों को रोकना है। ये चीज़ें रुकेंगी बोलने से, पूरा देश बोलेगा। बोलने से किसी को डरना नहीं चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। चोर डरते हैं, आप थोड़ा सा भी बोलोगे चोर डरेंगे, क्योंकि चोर कितना स्ट्रांग हो, जब कोई बोलता है कुछ भी उसके खिलाफ भी ना बोले, वो बोलता है, बोलने से ही घर के बाहर चोर को ये लगता है लोग जाग रहे हैं। इसलिए देश को जागने की जरूरत है, अपनी जागने की गवाही देनी जरूरी है कि हम जाग रहे हैं, ताकि चोर उचक्के जो राजनीति में घुस आए हैं, जिनकी सत्ता मानसिकता है, जिनके दिमाग के भेजे में गोबर वर्णवाद भरा हुआ है, उस शासन मानसिकता के विचार को बिल्कुल इस देश से दफन करना है संविधान के जरिए। जी, आपने छुट्टी की बात करी कि आपको बस अभी ही पता चला था, तो आपने ये इवेंट भी रखा। नहीं, ये छुट्टी करते नहीं। 14 अप्रैल को परमानेंट छुट्टी सुप्रीम कोर्ट को अपने कैलेंडर में करनी चाहिए। जी, गजेटेड है। हर साल 1-2 दिन पहले बताया जाता है। इसका मतलब क्या मजाक चल रहा है ये? दुनिया भर की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट करती है। ये भी मुख्य उद्देश्य आज के प्रोग्राम, मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जिन्होंने संविधान में अहम रोल अदा किया है, एक कम से कम उस व्यक्ति के उस पे जयंती पे, ताकि इस तरह के प्रोग्राम हो सके, संविधान पे चिंतन मनन हो सके, उसकी छुट्टी और प्रोग्राम परमानेंट होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। जी, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जयंती है और इसी जयंती को, अम्बेडकर जयंती को सबसे बड़ा जो पर्व माना जाता है। अम्बेडकर जयंती मानवीय जयंती है, मानवता दिवस है ये, जहाँ मानवता के लिए काम और विचार पोषित होता है, चर्चा होती है। बिल्कुल। हाँ, तो अम्बेडकरवाद ही मानवतावाद है। बिल्कुल। अम्बेडकरवाद ही संविधानवाद है। बात उसमें ये नाम की नहीं है। जिन नारों में, जिन वाद और उसमें असमानता फैलती है, शासन फैलता है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, भेदभाव होता है, इंसानी तौर पे भेदभाव जो देश में चल रहा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक इस देश का हजारों सालों से वो है वर्णवाद। उसको जूते मारे जाएं, उसको दफन किया जाए तो देश सुख का सांस ले पाएगा, देश 140 करोड़ के परिवार में तब्दील होगा। कैसे दूर किया जाए इन सब चीज़ों को, बलराज जी? इसीलिए उसी का तो है कि संविधान के हिसाब से व्यवस्था हो। अभी संविधान के हिसाब से व्यवस्था नहीं हो रही है, संविधान के हिसाब से शासन चल रहा है और शासन ही वर्णवाद है। संविधान के नाम पर सारी चीजें हो रही हैं। शासन का मतलब मैं सत्ता में रहूं, मैं सत्ता में रहूं, मैं ही बना रहूं, मैं ही दूसरों से अच्छा हूं। शाम दंड भेद, राजनीति, लड़ाई और युद्ध और प्यार में और राजनीति में सब जायज है, ये सबसे बड़ी नॉनसेंस है। ये सबसे गंदी कोटेशन है। बिल्कुल। ना प्यार में, ना युद्ध में और ना राजनीति में शाम दंड भेद का कोई स्थान नहीं है। ये फ्रॉड लोगों का नारा है। सर, जिस तरीके से वर्णवाद चल रही थी, अभी 2 दिन पहले इसको 14 दिन के लिए रोक दिया गया। 14 दिन के लिए सीज फायर को रोका गया। उसमें भारत का रोल, बहुत सारे लोग कहते हैं भारत आएगा, वो भारत की सरकार ने देश की जनता और संविधान के साथ धोखा किया है। भारत की ड्यूटी है दुनिया के देशों को लड़ने ना देना, उनके लिए कोशिश करना, मीडिएशन के लिए, टेबल के लिए अपने ऑफर करना कि हमारे यहाँ आओ बात करो, सबको बुला के साथ बात करते। इनको पता होने के बाद भी ये तगमे लेके घूमता, वहाँ तगमे लेने गया देश का प्रधानमंत्री, देश के साथ धोखा किया, संविधान के साथ धोखा किया। विश्व की बात करते हैं ना ना नहीं, विश्व गुरु की बजाय विश्व फ्रॉड वाला काम किया। देश की छवि खराब हुई है। ये तो देश की जनता का मैसेज पूरी दुनिया में चला गया। देश की जनता का मैसेज गया कि इंडिया की जनता प्राइम मिनिस्टर के व्यवहार के साथ नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का भी विरोध कर रही है। देश की जनता लड़ाई के खिलाफ है, देश की जनता नेताओं की मुस्टंडागिरी के खिलाफ है, चाहे कोई भी है। वो इस देश की जनता से ईरान को पता चल गया। ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं। तो ईरान के लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार में इनके गलत लोग हैं, जनता में उनकी वो विश्वास गायब हो चुका है। भारत की जनता बहुत अच्छी है, वो मानवता प्रेमी है, वर्णवादियों को छोड़ के।
जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेके बात चल रही है कि मीडिया को अगर इस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही है कि अगर सरकार के विरुद्ध बोलते तो उनको आपने देखा भी है पिछले काफी पत्रकारों को उठाकर जेल भेज देगा। इसलिए ना जेल से डरो, एक चैनल बंद करे दूसरा तैयार रखो और फेस तैयार करो और लोगों से मिलते रहो, ताकि आर्थिक स्थिति कोई दिक्कत आए तो बहुत सारे लोग आप लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। डरने की जरूरत नहीं, बिकने की भी जरूरत नहीं। और ये इम्तिहान है आप लोगों का, जो इस इम्तिहान में पास होंगे वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को दबाने की बात जब नेपाल में हुई थी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था सरकार के पक्ष में, सोशल मीडिया बंद करवा था। तो देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को ही जूते मारे थे वहाँ पर। क्यों मारे? सुप्रीम कोर्ट का जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये थोड़ा कि जनता पकड़ देगी। तुम जनता के साथ बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, प्रिविलेज में विशेष अधिकार के साथ लोगों के काम नहीं करोगे, अधिकारों की सुरक्षा नहीं करोगे, बल्कि अधिकारों को दफन करने में सरकार की मदद करोगे, तो देश में भी वही असर हो सकता है। बोलने के अंदाज से इसलिए सोशल मीडिया का बोलने की आज़ादी देना मतलब देश की जनता को आज़ादी देना। जी। 161वां नंबर है। सोशल मीडिया को बंद करने की जिस दिन कोशिश होगी उस दिन इस देश की जनता का रुख कुछ अलग होगा। इसलिए जनता का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए किसी को। बोलने की आज़ादी देना, उसको बढ़ाना, ये ड्यूटी है सरकार की भी और कोर्टों का उसको हिफाजत करने की। सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कोर्ट को। बोलने के अंदाज से बिल्कुल आपने आज प्रूव कर दिया बलराज जी कि अगर बाबा साहब होते तो वो ऐसे ही बोलते, इसी कॉन्फिडेंस से बोलते और पूरा कैमरे के सामने निडर होके, निष्पक्ष होके, निर्भीक होके अपनी बात रखते। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए बलराज जी।